गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकोडेटा के बारे में। ठीक है, ये एक सब फाइलम है हेमिकोडेटा। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा में देखा कि ये जो ग्रुप है प्रोटोकोडेटा और एक्रेनेटा, उसका जो फर्स्ट सब फाइलम है उसमें 3 सब फाइलम थे, हेमिकोडेटा, यूटोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा। जो फर्स्ट सब फाइलम है हेमिकोडेटा, तो हमें पढ़ना है इसके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। ठीक है, हेमिकोडेटा। तो हेमिकोडेटा क्लासिफिकेशन में ही हमने पढ़ा था, फाइलम कोडेटा की क्लासिफिकेशन में ही हमने पढ़ा था कि जो हेमिकोडेटा है उसमें जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है, द स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकोड प्रेजेंट ओनली ऑन द माउथ रीजन, इन द माउथ रीजन। ठीक है, माउथ रीजन में ही, उसके मुंह में ही प्रेजेंट होता है नोटोकोड, जिसको स्टमकोड कहा जाता है। ठीक है, तो हमें इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ना है हेमिकोडेटा के। तो जनरल कैरेक्टर में पहले हम इसके हैबिट और हैबिटेट को देखेंगे, ये कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। फर्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट। तो जो सब फाइलम हेमिकोडेटा है, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स। ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पे पाए जाते हैं? मरीन वाटर में पाया जाता है। एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मीन सिर्फ पानी में पाया जाता है, और पानी में भी कहाँ पे? समंदर में ही पाया जाता है, मरीन वाटर में पाया जाता है। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। ठीक है, सेकंड है क्या है? सॉलिटरी, सिंगल लिपि रहते हैं। सॉलिटरी मीन्स सिंगल लिपि रहते हैं। कॉलोनियल, कॉलोनीज में भी रहते हैं, और कॉलोनियल। ठीक है, कॉलोनियल। मोस्टली ये क्या होता है? ट्यूबिक्यूलस होता है। ट्यूबिक्यूलस मीन्स ट्यूब में रहते हैं, ट्यूब में रहता है, ट्यूब में रहता है। ठीक है, और तो हम जैसे कि ट्यूब में रहते हैं, इस तरीके से ये भी कहाँ पे रहते हैं? ट्यूब्स में रहते हैं। ठीक है, थर्ड है इसका जो बॉडी जो होता है। ठीक है, बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, फ्रेजाइल होता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, फ्रेजाइल। वर्मी फॉर्म, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, वर्मी फॉर्म। ठीक है, अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, सेगमेंट्स नहीं होता है, मेटामियर्स नहीं होता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है और ट्यूब्लोब्लास्टिक होता है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी सॉफ्ट, फ्रेजाइल, they are vermiform. Vermiform means worm like. Vermiform, unsegmented, उसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, मेटामियर नहीं होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, एंड ट्यूब्लोब्लास्टिक। ये सब हमें पता है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है, ट्यूब्लोब्लास्ट क्या होता है, अनसेगमेंटेड क्या होता है, सब हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? बॉडी वॉल। इसका जो एक्चुअली बॉडी वॉल से पहले हम बॉडी के ही बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। प्रोबोसिस पहला पार्ट है, प्रोबोसिस जो हेड पार्ट है, प्रोबोसिस। फिर नेक्स्ट पार्ट है कॉलर, लास्ट पार्ट है ट्रंक एंड कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। अगर हम मान लो हेमिकोडेटा में ब्लानोग्लोसस आता है, ब्लानोग्लोसस की स्ट्रक्चर को देखेंगे। मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा बनाती हूँ, देखो। अगर इसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे ब्लानोग्लोसस की, जो कि हेमिकोडेटा में आता है, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये इसके प्रोबोसिस है, ये इसका कॉलर रीजन होता है, और ये ट्रंक रीजन होता है। ठीक है, ये ट्रंक रीजन होता है, यहाँ पे इसके एनएस होता है। तो ये वर्म की तरह है। ठीक है, कीड़े की तरह, वर्म की तरह है। ये इसके प्रोबोसिस होता है, प्रोबोसिस। ये क्या है? कॉलर है, और ये क्या है? ट्रंक रीजन है, ट्रंक है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है,
तो ये ब्लानोग्लोसस, एक्चुअली ब्लानोग्लोसस का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसमें बॉडी जो वॉल होता है, ठीक है, फिर बॉडी वॉल पे आ जाता है। बॉडी वॉल जो होता है वो सिंगल लेयर का होता है। बॉडी वॉल सिंगल लेयर से बना होता है, एपिडर्मिस से, इसमें कोई डर्मिस नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ सिंगल लेयर होता है एपिडर्मिस। और बॉडी वॉल पे कुछ म्यूकस ग्लैंड होता है, डर्मिस नहीं होता है। बॉडी वॉल ऑफ अ सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस with mucus gland, with mucus MUCOUS mucus gland, इसमें कोई डर्मिस वर्मिस नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सीलोम, इसका 6 आता है सीलोम। सीलोम जो होता है इनमें ये क्या होता है, एंटीरोसिलोमेट्स होता है, एंटीरोसिलस होता है। एंटीरोसिलस मीन्स सीलोम डिराइव फ्रॉम आर्किंटिरोन, एंटीरोसिलस होता है, ठीक है। अब एंटीरोसिलस से, ठीक है, सीलोम भी डिवाइडेड है, सीलोम आल्सो डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सीलोम आल्सो डिवाइडेड according to the body parts। सीलोम भी बॉडी पार्ट के हिसाब से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। जो प्रोबोसिस रीजन है उसको प्रोटोसिल कहा जाता है। प्रोबोसिस को प्रोटोसिल कहा जाता है। प्रोबोसिस में अगर कोई सीलोम है तो इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोसिल कहा जाता है। कॉलर रीजन में अगर कोई सीलोम है तो मीजोसील कहा जाता है। कॉलर में क्या कहा जाता है, मीजोसील। और ट्रंक रीजन में अगर प्रेजेंट है तो मेटासील कहा जाता है, ठीक है, मेटासील। केविटी अगर प्रेजेंट है तो मेटासील कहा जाता है। ये हो गया इसका सीलोम। नेक्स्ट है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम। 7th है डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, ठीक है, माउथ से लेकर पूरा एनएस तक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो एलिमेंट्री कनाल होता है वो स्ट्रेट या यू शेप्ड होता है। एलिमेंट्री कनाल में भी स्ट्रेट और यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड एलिमेंट्री कनाल होता है, ठीक है, यू शेप्ड या स्ट्रेट एलिमेंट्री कनाल होता है, ठीक है। और जो इसका फॉरगट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोबोसिस में नोटोकोट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टोमाकोट। ये तो हमें पता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये सिलेरी फिल्टर फीडर्स होता है, ठीक है, सिलेरी फिल्टर फीडर्स होता है। नेक्स्ट है इसका, दे आर स्लेरी फिल्टर फीडर्स। स्लेरी फिल्टर फीडर्स। स्लेरी फिल्टर फीडर मीन्स इसमें, ठीक है, इनके मान लो यहाँ पे एक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, प्री ओरल स्लेरी ऑर्गन होता है, ठीक है, प्री ओरल स्लेरी ऑर्गन होता है। तो ये स्लेरी फिल्टर फीडर्स मीन्स सीलिया की बीटिंग की वजह से, ठीक है, सीलिया की बीटिंग की वजह से क्या होता है, मतलब फीड करते हैं। ये सीलिया जब बीट होता है तो वाटर अंदर आता है, पानी के साथ साथ इसका फूड भी आता है। तो मतलब सिलेरी फिल्टर फीडर्स वही उससे कहते हैं जिसमें सीलिया मतलब शामिल होता है। सीलिया की बीटिंग की वजह से क्या होता है, मतलब पानी अंदर आ जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर के साथ साथ क्या आ जाता है, फूड भी आ जाता है। तो ये उस फूड को खा लेते हैं, इसलिए ये क्या होता है, सिलेरी फिल्टर फीडर्स इनको कहा जाता है, ठीक है। दे आर स्लेरी फिल्टर फीडर्स। जैसे कि हमने कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरेंस में कहा था कि पोरिफेरेंस का कैनाल सिस्टम इंजेक्शन भी करता है, ठीक है,
फीडिंग में भी मदद देता है और एक्सक्रीशन में भी मदद देता है, हमने कहा था। तो ऐसे ही इसमें भी क्या होता है, सीलिया के मूवमेंट की वजह से पानी अंदर आ जाता है और पानी के साथ साथ फूड आ जाता है, तो ये खा लेता है, इसका फीडिंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनमें क्या होता है, फाइरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, डोर्सोलेटरल फाइरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, डोर्सोलेटरल फाइरेंजियल गिल स्लिट्स, ये क्या है, हमने कहा ये फाइलम कोडेटा के, तो फाइरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट इसका है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ठीक है, ये ओपन टाइप होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने पहले ही बोला था कि जितने भी नॉन कोडेड से और जो प्रोटो कोडेड से, वो सारे क्या होता है, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, एक्सेप्ट एनिलिडा में कहा था हमने, और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स तो मतलब यूकोडेटा का हो गया, ठीक है, लेकिन जितने भी नॉन कोडेड से उनमें सब में ओपन होता है एक्सेप्ट एनिलिडा, और इनमें भी इन हेमिकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा, इन तीनों में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन विथ डोर्सल हार्ट, इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, डोर्सल विथ डोर्सल हार्ट। वर्टिब्रेट्स में जो हार्ट होता है, हम में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है, लेकिन इसमें हार्ट जो होता है वो डोर्सल साइड पे होता है, ठीक है, डोर्सल हार्ट। नेक्स्ट है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, 11th एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस होता है, जैसे कि हमें एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, इसी तरीके से इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, ये एक क्या होता है, सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यह हो गया एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डाइशियस होता है, मीन्स मेल अलग फीमेल अलग होता है, सेक्सेस आर सेपरेट, डाइशियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, डाइशियस होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है इन सी वाटर, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल इन कहाँ पे, सी वाटर में, समंदर में मेल अपना स्पर्म रिलीज करता है, फीमेल अपना ओवा रिलीज करके, मतलब बाहर समंदर में ही मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टाइल होता है, मेल स्पर्म ओवा को फ्यूज करता है। इनसाइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, लास्ट हमारा है डेवलपमेंट जो होता है क्या होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ, इनडायरेक्ट भी होता है। अगर इनडायरेक्ट है तो विथ अ फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, फ्री स्विमिंग टोर्नेरिया लार्वा, इसके लार्वा का नाम क्या है, टोर्नेरिया लार्वा। तो ये हमारा है जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकोडेटा, सफाइलम हेमिकोडेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।